पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है ये कैसा नशा है। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है ये कैसा नशा है। तुमसे दिल लगाने की सजा है, अरे रे तुमसे दिल लगाने की सजा है। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज आप लोगों के लिए फिर से आरआरबी एएलपी स्टेज 1 का सवाल लाया है। तो सवाल देखिए क्या है। फेस क्रीम, फेस क्रीम किसका एक उदाहरण है। ये फेस क्रीम जो किसका उदाहरण है, यह है इमल्शन का उदाहरण। किसका उदाहरण है, इमल्शन का। नेक्स्ट है दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना है। तो ये है परावर्तन। जब भी हमारा प्रतिबिंब दर्पण बनाता है तो किसके कारण बनता है, परावर्तन के बाद, परावर्तन के कारण बनता है। प्रकाश क्या होता है, आपतित होता है, परावर्तित होता है, फिर हमारा वहां क्या होता है, दर्पण पे अभिलंब बनता है जहां हमारा चित्र प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जल कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं। सिंपल सी बात है, 4। ठीक है, नेक्स्ट है जाइलम का क्या कार्य है। तो जाइलम जो है, जाइलम और फ्लोएम ये पेड़ पौधे के दोनों उत्तक है। तो उसमें जाइलम का जो कार्य होता है, जाइलम का कार्य होता है जल एवं खनिजों का संवहन करना। नेक्स्ट है हमारे शरीर से हानिकारक उपाच्य अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग कोई खाद्य पदार्थ खाते पीते हैं तो उसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल पदार्थ होता है प्रोटीन वगैरह वो सब हमारे शरीर में चला जाता है, और जो अपशिष्ट बचता है वो क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो यह किसके कारण निकलता है, किस क्रिया द्वारा, तो यह निकलता है उत्सर्जन के द्वारा। किसके द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी। उनका निधन 96 वर्ष की आयु में कब हुआ। तो उसका निधन हुआ 23 नवंबर 2023 में। कब हुआ इसका निधन, 23 नवंबर 2023 में। नेक्स्ट है डैश उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। यह जो है पदार्थ के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना। पोटेशियम परमैंगनेट का क्या होता है, पानी में विशेष रूप से क्या होना, वितरित होना। नेक्स्ट है वृत्ताकार विद्युत धारावाहिक कुंडली। वृत्ताकार विद्युत धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। तो यह पैटर्न जो है यह होता है संवाहक का आकार का। किसके आकार का होता है, संवाहक के आकार का। नेक्स्ट है अम्ल और क्षार के बीच, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन से उत्पाद बनते हैं। तो बनता है लवण और जल। क्या बनता है, लवण और जल। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। कितना होता है, 6 गुना अधिक। नेक्स्ट है किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक, किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तृतीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट है अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके क्या देता है। तो ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है किस कोशिका का आकार बदलता रहता है। कौन ऐसा कोशिका जिसका आकार जो है बदलता रहेगा। ये है अमीबा साहब। कौन है, अमीबा। किसका आकार बदलते रहेगा,
अमीबा का सिर्फ यहाँ कोना नहीं बनना चाहिए, उसका आकार क्या होगा, बदलते रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है गति के दूसरे नियम के अनुसार, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है। इसका आंसर हो जाएगा बल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बल। नेक्स्ट है डैश शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है। तो गैंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है, अशुद्धियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है किसी जीव का प्रत्येक विशेषक, किसी जीव का प्रत्येक विशेषक किसके प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मातृक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।